नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, विपक्ष एक बार फिर से नया मुद्दा ढूंढ रहा है। एक ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे के साथ वह नरेंद्र मोदी को बुरी तरीके से घेर सके। वीडियो उससे पहले शुरू करें इससे पहले थोड़ा आपको इतिहास में ले जाती हूँ। ज्यादा पुराना समय नहीं है, समय है 9 साल के अंतराल का। किस तरीके से विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को घेरने की सारी जद्दोजहद लगाई। सबसे पहले नोटबंदी का मामला, डीमोनेटाइजेशन का मामला। पीएम को अधिकतम घेरा गया, लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सब सब कुछ भूल गए। जीएसटी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेरा गया, उसके बाद क्या हुआ? किसी के मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकली। जिसके बाद राफेल के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेरा गया। चौकीदार चोर है के नारे लगाए गए, लेकिन जब जांच उच्च स्तरीय जांच हुई, कुछ सामने नहीं आया। विपक्ष की बोलती बंद हो गई। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पे तो इस विपक्ष ने हमारे देश की सेनाओं को नहीं छोड़ा। एयर स्ट्राइक पर वायुसेना पर सवाल उठाया, इसी के साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक पर हमारी सेना पर सवाल उठाया, राफेल पर सवाल उठाया, बालाकोट के इस पूरे मुद्दे पर भी हमारी सेना पर सवाल उठाया। उसके बाद अडानी का मुद्दा आप सभी को याद होगा। विपक्षी की तरह चिल्लाता रहा। मॉनसून का पूरा विंटर सेशन खराब करने के बाद विपक्ष के मुंह से एक बार भी आवाज नहीं निकली। बजट कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, आप सोच नहीं सकते हैं कि बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बहस के इस बार बजट पेश किया गया, क्योंकि विपक्ष ने अडानी के मुद्दे को लेकर इस तरीके से हवाबाजी कर रखी थी, इस तरीके से एक माहौल बना रखा था कि इस मुद्दे पर, बजट के मुद्दे पर बातचीत ही नहीं हो पाई। हालांकि बजट कितना बड़ा मुद्दा है। ठीक इसी तरीके से अब एक और मुद्दा विपक्ष को मिल गया है। मणिपुर में 2 युवतियों के साथ हुआ दुष्कर्म। मुद्दा उन 2 युवतियों का है, उनको इंसाफ दिलाने का है, उनके साथ हुई हैवानियत का है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष के लिए मुद्दा उन 2 युवतियों की इज्जत नहीं है। विपक्ष के लिए मुद्दा है नरेंद्र मोदी को घेरना, जिसे लेकर संसद को 3 दिन से संसद की कार्यवाही पर गतिरोध लग चुका है। इसके पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है, क्यों हो रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है, सब पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, गतिरोध लगा हुआ है क्योंकि विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे को जिस तरीके से उछाला है और कहा है कि हमें डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करनी है। हम चाहते हैं हम सवाल पूछें और पीएम हमारे सवालों का जवाब दे। बहस तो बहुत दूर की बात है, जो एक सवाल जवाब का एक दौर होता है, सवाल जवाब का एक राउंड होता है, वो भी विपक्ष में अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि विपक्ष करने ही नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस मुद्दे को बुरी तरीके से उछाला, लेकिन जैसे ही सोमवार को केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया और कहा संसद में खड़े होकर कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, वैसे ही विपक्ष ने अपना रास्ता पलट लिया। विपक्ष की हवा निकल गई और विपक्ष अचंभे में पड़ गया कि अब हम क्या करें, क्योंकि विपक्ष के लिए मुद्दा मणिपुर कि युवतियों की इज्जत नहीं है या मणिपुर का जलना नहीं है। विपक्ष के लिए मुद्दा नरेंद्र मोदी को घेरना है। और यदि विपक्ष को इतनी चिंता है लड़कियों के सम्मान की, मणिपुर में दोनों युवतियों के साथ जो घटना घटी है उसकी चिंता है, तो फिर विपक्ष को राजस्थान के करौली में 18 वर्ष की लड़की के साथ एक हैवानियत जो हुई है, जिस पर हम वीडियो बना चुके हैं, उस पर भी चर्चा करनी चाहिए, खासतौर से कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। पश्चिम बंगाल पर भी आवाज उठानी चाहिए, वो पश्चिम बंगाल जहां की मुखिया आपके इंडिया में शामिल हो चुकी हैं, आप उस पर सवाल उठाइए ना। आप गुजरात, आप बिहार की परिस्थितियों पर सवाल उठाइए, आप नहीं उठा रहे हैं। आप गैर बीजेपी शासित राज्य में चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, बम फट जाए, विस्फोट हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीजेपी शासित राज्य में यदि कोई घटना हुई है तो अब आपको उस पर नरेंद्र मोदी को घेरना है। ये आपका साफ सीधा मोटिव है और आपके जीने का यही सहारा है। और दोस्तों, आजकल का जो जमाना है ना, उसमें तो हम सभी जानते हैं कि संसद की जो कार्रवाई होती है वो लाइव टेलीकास्ट होती है, सब देख सकते हैं। तो विपक्ष के पास तो ये बहुत अच्छा मौका है कि जो भी बयानबाजी होगी, कौन क्या बोल रहा है, किस नियत से बोल रहा है, ये सभी को पता लगेगा और सबकी नियत पता लग जाएगी कि किसके मन में क्या है। लेकिन विपक्ष ये नहीं चाहता है। वहीं दूसरी तरफ संसद की तरफ से ये बयान दिया गया है, सभापति ने ये चीज बोल दी है कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, वो अपना बयान देंगे संसद में, आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। लेकिन हमारे विपक्ष को ये मंजूर नहीं है। विपक्ष का कहना है कि हम तो सीधा नरेंद्र मोदी जी से सवाल करना चाहते हैं, और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि संसद की कार्यवाही में नरेंद्र मोदी जी का आना
इस तरीके से उन्हें बुलाया जा सकता है। हाँ, अगर वो खुद हस्तक्षेप करते हैं किसी बयानबाजी में, चर्चा में, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक ऐसी राह है जिस तरीके से विपक्ष चाह रहा है, बड़ी बुरी तरीके से चाह रहा है कि हम तो नरेंद्र मोदी से ही सवाल करेंगे। तो उनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, वो चला सकते हैं। और वो ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो विपक्ष चाहता है। अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक इस मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो, वो भी होगा। बयान होंगे, बहसबाजी होगी, अनलिमिटेड तरीके से होगा। समय के साथ साथ समय बढ़ता चला जाएगा और वो है विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आए। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है विपक्ष के द्वारा, तो ये अविश्वास प्रस्ताव लाने के दो मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है नरेंद्र मोदी को घेरना, जो मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा कारण है इस मुद्दे को खत्म ना करना, इस मुद्दे को जीवंत रखना, इसको पानी देते रहना, इसको खाद देते रहना। क्योंकि यदि मुद्दा खत्म हो गया तो विपक्ष के पास और कोई मौका नहीं बचेगा नरेंद्र मोदी को घेरने का, जो वो हमेशा ढूंढता है, और मुद्दा इन्हें मिल चुका है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। सत्तारूढ़ दल ने अपना बयान दे दिया, विपक्षी दल ने अपना बयान दे दिया, सभापति ने अपना बयान दे दिया, लेकिन इस पूरे मुद्दे को जीवंत रखना है, इस पूरे मुद्दे को खत्म नहीं होने देना है। ये है विपक्ष का सबसे बड़ा मोटिव मणिपुर की हिंसा को लेकर। और ऐसा क्या कारण है जिसे लेकर इतना ज्यादा घबराई हुई है पूरी विपक्ष? क्यों वो अविश्वास प्रस्ताव का रास्ता चुन रही है? क्यों मोदी को सामने लाना चाहती है? क्यों सवाल जवाब नहीं होने देना चाहती है, जो नहीं हो पा रहा है? गतिरोध लगा हुआ है संसद की 3 दिन से कार्यवाही पर, क्योंकि जब मणिपुर की बात होगी तो खाली मणिपुर की बात नहीं होगी, पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात होगी कि वहां पर क्या क्या समस्या है, क्या क्या समस्या नहीं है, और किसकी वजह से ये समस्या आई है। और दूसरा, मणिपुर के अलावा बात होगी पश्चिम बंगाल की, मणिपुर के अलावा बात होगी बिहार की, मणिपुर के अलावा बात होगी राजस्थान की, जहां पर आए दिन लड़कियों के साथ बदसलूकी के मामले सामने आते हैं, जहां महिलाओं को नग्न कर कर घुमाया जाता है। पश्चिम बंगाल का हम सभी ने देखा। राजस्थान के करौली का मामला कोई नहीं भूला है, मैं तो नहीं भूली हूँ। उस लड़की के साथ जो हालत करी इन सब दरिंदों ने, वो मैं नहीं भूली हूँ। और हम ये भी नहीं भूले हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो उछल उछल कर मणिपुर के मुद्दे पर बातचीत करना चाहती है, उसी कांग्रेस पार्टी के द्वारा कोई बयान तक नहीं आया उस राजस्थान के करौली की लड़की के साथ हुई हैवानियत के लिए। तब कहाँ थी कांग्रेस पार्टी की ये इंसानियत और कांग्रेस पार्टी की ये दरियादिली और बाकी के विपक्ष की ये दरियादिली? तो यहाँ पर समस्या मणिपुर की समस्या से नहीं है, यहाँ पर समस्या पक्ष और विपक्ष की नहीं है, यहाँ पर समस्या किसी चीज की नहीं है, यहाँ पर समस्या जनतंत्र की भी नहीं है, यहाँ पर समस्या है नरेंद्र मोदी की। विपक्ष सोचता है नरेंद्र मोदी को हटा दिया माने हमारे लिए मैदान साफ हो गया। और ये जो विपक्ष कर रहा है, कोशिश कर रहा है मणिपुर को लेकर, इतना ज्यादा दरियादिली दिखा रहा है, सहानुभूति दिखा रहा है, जो संसद की कार्यवाही को नहीं चलने दे रहा है, जिस संसद को पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया फॉलो करती है, ये मैसेज गलत जा रहा है। ये मैसेज जा रहा है आम जनता को कि जनतंत्र खतरे में है, जनतंत्र को चलने नहीं दिया जा रहा, सिस्टम को चलने नहीं दिया जा रहा। और विपक्ष भी यही कह रहा है कि जनतंत्र खतरे में है। और वो पश्चिम बंगाल, जहां चुनावी हिंसा हम सभी ने देखी, चुनाव होने के बाद की हिंसा हमने देखी, जहां सचमुच जनतंत्र खतरे में है, उसे लेकर कोई बयानबाजी नहीं, कोई चिंता नहीं जताई जा रही। और जिस देश में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेता नरेंद्र मोदी जैसा, जो देश की हर चीज को सुचारू रूप से चला रहा है, चाहे उसके अपने खुद के नेता क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी आवाज उठाता है। लेकिन इस विपक्ष ने सारी हदें पार कर दी हैं। मणिपुर की घटना को लेकर जिस तरीके से एक राजनीतिक तरीके से मोल्ड कर दिया गया है, ये वाकई शर्मसार है। इस खबर पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।